शेख साहब, सबसे पहले चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब जो हुकूमत पर असम्बलियां तहलील करने के बॉम्ब फाड़ने जा रहे हैं और इसके असरात पहले ही मिलना शुरू हो गए हैं, तो इससे तो गर्मा गर्मी मजीद बढ़ जाएगी। तो हालात फिर क्या देख रहे हैं आप मुस्तबिल करीब में? हालात गंभीर हैं, संगीन हैं, खौफनाक हैं, तशवीशनाक हैं, ख़तरनाक हैं। बॉर्डर्स पे शुरू हो चुके हैं, मार्केटों पे शुरू हो चुके हैं, स्टॉक एक्सचेंज पे शुरू हो चुके हैं, डॉलर पे शुरू हुए हैं। ये चोर डाकू लुटेरे जो अपना केस ख़त्म करने आए थे वो ख़त्म हो गए हैं और सुप्रीम कोर्ट देखेगी कि ये गैर आइनी, गैर पार्लिमानी, गैर जमहूरी हुकूमत गैर आइनी तरीके से कोई तरमीम कर सकती है नैबज़दा लोगों के लिए। ये भागेंगे इस मुल्क को छोड़ के। इस मुल्क की सलामती का सवाल है। तमाम अदारे काबिल एहतराम है, अजीम फ़ौज है, पाकिस्तान के लिए सब कुछ, और पाकिस्तान का ये तकाजा है कि पाकिस्तान की इस डोलती डूबती और कश्ती को बचाया जाए, और ये सब लोगों का फ़र्ज़ है। और इमरान खान 24 करोड़ लोगों में से 16 करोड़ लोगों की आवाज़ है। 16 करोड़ लोगों को 15 करोड़ लगा लो। इस तरह खुडे लाइन नहीं लगाया जा सकता, इस तरह साइड लाइन नहीं किया जा सकता, इस तरह नाहल नहीं किया जा सकता। ये मुल्क के ख़िलाफ़ एक साजिश है और गेम चेंज भी एक साजिश थी। ये वक्त साबित करेगा आइंदा आने वाले महीनों में कि गेम चेंजर भी जो थे वो एक साजिश के ज़रिए की गई ताकि इस मुल्क को माशी, सियासी, इक़्तिसादी और समाजी अदम इस्तेकाम का शिकार किया जाए, जो कि वो होने जा रहा है। और इसका फ़ैसला इसी हफ्ते में हो जाना चाहिए। ज़्यादा देर नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा शेख साहब, आप कह रहे हैं इसी हफ्ते में फैसला हो जाना चाहिए, ज़्यादा देर नहीं होनी चाहिए। बहुत से लोग इस तरह की बातें भी कर रहे हैं कि जिस तरह जो हुकूमती अरकान खासतौर पर गिरी चौधरी परवेज़ इलाही साहब के हवाले से वो ये सोच रखते हैं, जिसका वो इजहार कर रहे हैं कि जी वो असम्बली तहलील नहीं करेंगे। तो क्या चौधरी परवेज़ इलाही साहब ऐसा कुछ कर सकते हैं, ऐसा कुछ सियासी खेल खेल सकते हैं? यानी अगर चौधरी साहब ने लाल झंडी दिखा दी तो फिर इक़्तिदार ही सारी चीज़ें नहीं होती, और इंसान की इज़्ज़त नफ्स और एहतराम और आवाम में उसका मुकाम भी बड़ा अहम होता है। मैं 16 दफ़ा वज़ीर रहा हूँ, लेकिन मैं इस दफ़ा जब उम्रे पे गया हूँ तो लोगों ने जिस तरह रिस्पांस दिया वो 16 दफ़ा मुझे नहीं मिला, क्योंकि लोग समझते थे मैं हक, सच और नस्ली और असली हूँ। मुझे अभी तक पूरी तवक्के है कि परवेज़ इलाही साहब इमरान खान के कहने पे चलेंगे। अगर वो ऐसा नहीं करते तो अपनी सियासत के वो खुद जिम्मेदार होंगे, आने वाले हालात के वो खुद जिम्मेदार होंगे। ठीक है, ठीक है। अच्छा, एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से शेख साहब, ये जो उनकी तरफ से एक वजाहत दे दी गई है कि वो ए पॉलिटिकल हैं या सियासत से किनारा कशी कर चुके हैं, इस पर आप और पीटीआई को तहफ़्फ़ुज़ात तो नहीं है? देखें, एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान है, पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट हूँ, मैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ हूँ। पाकिस्तान की कौमी सलामती का मसला है। पाकिस्तान में वही बहरान है जो दूसरे मुल्कों में कोई सरहदों से नहीं टूका। यूक्रेन का रूस जैसी ताकत अभी तक नहीं तोड़ सकी। मुल्क अंदर से टूटे हैं, रूस अंदर से टूटा है। मेरा मतलब यूगोस्लाविया का क्या हुआ है, अंदर से टूटा है। बोस्निया का क्या हुआ है, अंदर से टूटा है। ये ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ये सारे अंदर से टूटे हैं। किसी ने जुलूस नहीं निकाला कि हमें अलहदा करो, एक नारा नहीं लगा किसी मुल्क में, किसी ने एफ पर फ्रीडम भी नहीं लिखा सड़क पे, लेकिन मईशत तबाह हुई, मुल्क तबाह हो गया। और हमारी औकात क्या, हम तो ऐसी बातें करना नहीं चाहिए। अल्लाह से डर लगता है कि हमारा जैसा बेबस अभी ट्विटर सीखा था, अभी ट्विटर को सीखे ही थोड़ा अरसा हुआ, मेरा भी ट्विटर बंद कर दिया, इसलिए मुझे फिर चैनल पे आना पड़ गया। वरना मैं तो सुबह सुबह ट्वीट करता था और जान छुट जाती थी। और मुझे याद है लास्ट टाइम जब आप इनकी बेवकूफी देखे ना, मुझे फिर चैनलों पे धकेल दिया। जी, चले, मुझे याद है लास्ट इंटरव्यू जब आपने दिया था ऐसे नहीं चलेगा प्रोग्राम में, तो आपने मुझे कहा था कि मैं ट्विटर पे बड़ा खुश हूँ, मैं ट्वीट्स जब करता हूँ तो मुझे अंदाजा है कि ट्विटर पे लोग इतने ट्वीट्स को पढ़ते हैं, इतना फॉलो किया जाता है, तो इस प्लेटफॉर्म को मैं बड़ा एंजॉय कर रहा हूँ। सही है। लेकिन अब दोबारा चैनल्स पर आ गए, तो इस पर आप खुश हैं शेख साहब? मैंने बड़ा एंजॉय कर रहा था, लोगों ने मेरे खिलाफ साजिश हो गई, नजर लग गई मुझे। यानी आप खुश नहीं है चैनल्स पे वापस आके? बहरहाल मैं कहती हूँ आप चैनल्स पे भी आया करें, ट्विटर पे भी रहा करें, दोनों जगहों पर आया मेरा मतलब है 1 घंटा पहले आप लोगों की तैयारी, फिर 1 घंटा और इधर ट्विटर, सुबह नाश्ता करो, चाय का कप टकाओ पराठे के साथ साथ ही ट्वीट करो। अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, दिन गया, सारा दिन काम आपका हो गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।
इंतशार से निकलने का वाहिद हल इंतखाबात हैं। हकीकी आज़ादी मार्च आज रवा। खासम आयत के मुताबिक अगर आप उसको ये रिपोर्ट दे दें तो मैं आपको 3-4 सीटें दे दूंगा। मौलाना हाँ साहब, वो जो रिमोट हमें दे दे और वो जो नीली पीली चैनल है वो लगाए। जाओ शबाज। हम ऐसा टीवी देखते ही नहीं जिसका रिमोट हमारे हाथ में ना हो। और यहाँ पे कोई 2 नंबर ही नहीं चलेगी। और हम कोई गुलाम है जो आप रिमोट मांगे हम दे दें? एब्सोल्युटली नॉट। यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल चलेगा, बोल, जो हकीकी सहाफत की जंग लड़ रहा है। पाकिस्तान के लिए कोई और नहीं, सिर्फ बोल खड़ा है। आप सब भी बोल देखें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।